नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी के बेहतरीन प्लेटफॉर्म स्टडी क्लासेस अखिलेश 95 में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सभी प्रकार के सब्जेक्ट, सभी प्रकार के कंपटीशन को शामिल करते हुए पढ़ाया जाएगा, जिसमें इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर, गणित, मैथ, हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, सभी विषयों की शिक्षण विधियाँ, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। और उसके साथ में एग्जाम डे कैसे रिवीजन किया जाए, इसके लिए भी आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। इसलिए सभी प्रकार के कंपटीशन, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आईबीपीएस, बैंक या सभी बैंक, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल, आरएएस, आईएएस और राजस्थान और इंडिया लेवल के कंपटीशन शामिल होंगे। इसके साथ ही इंग्लिश स्पोकन की भी आपको स्पेशल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि हम आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पोकन साथ में सभी सब्जेक्ट, सभी कंपटीशन, सभी का कंटेंट यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के मिलने वाला है। अतः हमसे जुड़े रहने के लिए और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस अखिलेश 95 को सब्सक्राइब करें। आपने हमारा चैनल विजिट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका हमारे चैनल पे हमेशा स्वागत है। यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सब्सक्राइब क्यों करें, तो सब्सक्राइब आप इसलिए कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे बेहतरीन कंटेंट मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी वीडियो, हमारी वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। उसके लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हम टेंस को लेने वाले हैं। टेंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, जिसका पार्ट 1 पहले आ चुका है। आज हम टेंस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट टेंस स्टार्ट कर दिया था। प्रेजेंट सिंपल में हमने पार्ट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ही पढ़े थे। इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएचओ टाइप के सेंटेंस भी थे। वो हम और भी आगे देख लेंगे। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव था, उसमें आपके 2 टाइप के एग्जांपल्स और लेके आना चाहूँगा, तो आप उनको एक बार देखिए। जैसे फॉर द एग्जांपल, टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, इसमें 2 टाइप ऑफ वर्ब्स। ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें 2 वर्ब्स होते हैं, उनको हम किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वह, यह मैच जीतने की कोशिश करता है। एक बार सेंटेंस की तरफ देखिए, वह यह मैच जीतने की कोशिश करता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे एक है कोशिश करता है, दिस इज आल्सो वर्ब, एंड जीतना, दिस इज आल्सो वर्ब। 2 वर्ब्स है हो चुकी हैं, यहाँ पे 2 वर्ब्स है। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं, हम उसको किस तरह से फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, आप वो एक बार देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट वह सब्जेक्ट सिंपल ही। उसके बाद में हमें क्या करना है, कोशिश करता है, ये वर्ब है। ओके, दिस इज वर्ब फर्स्ट। तो हम फर्स्ट वर्ब को पहले लिखेंगे। इसमें हम यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था TR, ठीक है। यहाँ पे वाई है, ट्राई, लास्ट में वाई आ रहा हो, और वाई से जस्ट पहले यहाँ पे ये क्या हो, यहाँ पे हो कॉन्सोनेंट। वाई हो और वाई से जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को रिमूव कर देते हैं और ऐड क्या कर देते हैं, IES। तो इसको हम किस तरह से राइट करेंगे, हम इसको लिख देंगे ही, उसके बाद में यहाँ पे वाई को रिमूव कर देंगे और ये बन जाएगा ही ट्राइज। ही ट्राइज, फॉर द एग्जाम्पल, जैसे ही ट्राइज, ओके, ये हो जाएगा ट्राइज, ही ट्राइज टू। अब टू हमने क्यों लगाया यहाँ पे, ये देखिए, वेन एवर वी एड 2 वर्ब्स, जब हम 2 वर्ब्स को ऐड करते हैं तो उनको ऐड करने के लिए बीच में हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कभी भी ING फॉर्म नहीं आएगी, कभी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इट्स 100% ट्रू। ओके, ही ट्राइज टू विन
ही ट्राइज टू विन, वह जीतने की कोशिश करता है। क्या जीतने की कोशिश करता है? यह है मैच। ही ट्राइज टू विन दिस मैच। सिंपल। यहाँ पे मेरा आपको इस टाइप का जो सेंटेंस है उसको बताने का एक ही मोटिव था कि वह यह मैच जीतने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू विन दिस मैच। किस टाइप का कोई भी सेंटेंस होता है तो आप उसमें ट्राइज और उसके साथ में टू लगा के आप वर्ब की सेकंड वर्ब, जो भी वर्ब होती है सेकंड वर्ब आप उसको ऐड कर सकते हो। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब भी दो वर्ब्स को हम जोड़ेंगे तो बीच में टू का यूज करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और द थर्ड थिंग, जब भी गो होता है, गो के बाद में प्लेस दिया होता है तो ही हम टू का यूज करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे हो गया मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, सिंपल कोई भी सेंटेंस है, मैं जाता हूँ, तो ये हो जाएगा आई गो, ठीक है। इसमें आई गो टू नहीं होगा, टू कभी नहीं होगा, आई गो टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई गो के बाद में प्लेस नहीं दिया हुआ है। प्लेस दिया होता है फॉर द एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे होता है स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो स्कूल है इसकी वजह से ही हम यहाँ पे टू लगाते हैं, ठीक है। स्कूल है तभी टू लगा रहे हैं, आई गो टू स्कूल, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई गो टू स्कूल, स्कूल के साथ में टू फ्री, सिंपल, ओके। आपको इससे ऐसे थोड़ा सा क्या याद हो जाता है, काफ़ी बार रूल्स होते हैं। तो अब ये मान के चलिए जहाँ पे प्लेस दिया होता है तो प्लेस के साथ में टू फ्री है, ओके। जहाँ पे प्लेस नहीं है वहाँ पे टू नहीं आएगा वो के बाद, ठीक है। ये आपको सिंपल ध्यान रखना है। मैं जाता हूँ आई गो, और मैं स्कूल जाता हूँ आई गो टू स्कूल, सिंपल। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम सिंपल सा है। आगे देखिए, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मैं भी मेरे पिताजी के साथ, पिताजी के साथ, साथ है, मैं भी मेरे पिताजी के साथ जयपुर जाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी मेरे पिताजी के साथ जयपुर जाना चाहता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अभी जैसे हमारा ये टेंस की वीडियो है, ठीक है, इसमें फर्स्ट हो चुकी है, सेकंड ये वीडियो है टेंस की। टेंस हमारे पहले कंप्लीट होते हैं, ठीक है, और उसके साथ में या फिर उसके बाद में हम जो वॉइस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, है ना। तो उसके लिए क्या, मेरे को किसी स्टूडेंट ने कहा भी था कि सर आप हमें नरेशन या वॉइस पढ़ाइए, बट उसके लिए मैं बताना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंटों को कि जब तक आपका टेंस का पार्ट क्लियर नहीं होगा, वो आपको वॉइस में और नरेशन जो टॉपिक होता है उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि उसमें क्या होता है, चेंजिंग ऑफ वर्ब्स होता है वॉइस में भी और नरेशन में भी। तो उसके लिए आप पहले टेंस का थोड़ा अच्छे से समझिए, उसके बाद में आपको वॉइस और नरेशन का टॉपिक है वो एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। एकदम ईजी है, कुछ भी उसमें हार्ड नहीं है, बस आपको ये थोड़ा सा समझना है और कुछ भी नहीं है उसमें। सिर्फ चेंजिंग ऑफ वर्ब्स ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको टेंस नहीं आएंगे तो वो चेंजिंग ऑफ वर्ब्स आप नहीं कर पाओगे, बस वही थोड़ा वो एक रटाफिकेशन जैसा हो जाएगा। आप भी आप डीपली समझोगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, मैं भी मेरे पिताजी के साथ जयपुर जाना चाहता हूँ। अब ये देखिए, मैं भी, आई ऑल्सो, ऑल्सो भी, आई ऑल्सो जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जाना भी वर्ब है और चाहता हूँ भी वर्ब है। चाहता हूँ वर्ब फर्स्ट, जाना वर्ब सेकंड। इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई ऑल्सो चाहता हूँ, वॉन्ट टू, वॉन्ट है फर्स्ट वर्ब है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू, एंड आफ्टर दैट सेकेंड वर्ब ऐड कर रहे हैं टू गो, ठीक है। आई है, आई वैसे ध्यान रखना आई सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर ही होता है, बट प्रेजेंट टेंस के अंदर, ठीक है, जो डू और हैव उसके साथ में आई का यूज करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट, हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, उनके साथ में प्रेजेंट टेंस में डू और हैव का यूज होता है, और प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में प्लूरल वाले रूल्स लगते हैं, बट आई है सिंगुलर, ये आपको ध्यान रखना है। पास्ट और फ्यूचर में आई के साथ में सिंगुलर वाले रूल्स यूज होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो, मैं भी मेरे पिताजी के साथ जयपुर जाना चाहता हूँ। आई ऑल्सो, मैं भी, वॉन्ट टू गो, दो वर्ब्स को ऐड कर रहे हैं, वही हमने टू ऐड कर दिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो, उसके बाद देखो गो के बाद में जयपुर जगह, तो हम यहाँ पे फिर एक बार दोबारा से टू ऐड करेंगे, ठीक है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू जयपुर मेरे पिताजी के साथ, ठीक है, मेरे पिताजी के साथ, विद माई फादर,
ओके, के साथ विद, विद मीन्स के साथ। जहाँ पे भी आपको दिखे पिताजी के साथ, माताजी के साथ, दोस्त के साथ, भैया के साथ, बहन के, सिस्टर के साथ में, तो विद, विद राम, विद श्याम, विद मोहन, विद फादर, विद मदर, के साथ विद, ठीक है। टुगेदर साथ साथ, आपको छोटे छोटे वर्ड्स है, आपको याद करते हुए चलना चाहिए, जैसे विद के साथ और टुगेदर साथ साथ। अबाउट के बारे में, अबाउट टू ही वाला है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। जैसे अबाउट टू ही वाला है, ही वाले हैं, ही वाले हैं। फॉर द एग्जाम्पल सर आने वाले हैं, सर इज अबाउट टू कम, अबाउट टू। आई एम टॉकिंग अबाउट राम, मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ। अबाउट के बारे में, अबाउट टू ही वाला है, ही वाली है, ही वाले है। ऐसी बहुत सी चीज़ें वो आती रहेंगी बाद में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो टू वर्ब्स के सेंटेंस थे, फिर आपको समझाने का वही था। जैसे टू वर्ब्स के सेंटेंस आए तो आपको किस तरह से बनाओगे, उसमें आपको फर्स्ट वर्ब को लिखना है। अब जैसे यहाँ पे ट्राई में वाई था, वाई को रिमूव करके हमने आई एस ऐड करी, उसके बाद टू लगा के सेकंड वर्ब लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, जैसे आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के वांट टू गो टू जयपुर विद माई फादर, इस टाइप का हो गया। और इस टाइप के अलावा जैसे एक होता है टू ऑब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं, मैं आपको वो थोड़ा समझाना चाहूँगा, वो देखिए जैसे टू ऑब्जेक्ट सेंटेंस कैसे होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हमारे सामने सेंटेंस आ जाता है, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक है। वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे जो अंग्रेजी है ये भी ऑब्जेक्ट है, और हमें है ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अंग्रेजी है इंग्लिश, ठीक है, ये एक है जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है, और उसके साथ में हमें है ये एक हमें, मी, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि जिनको हम पर्सन टाइप के ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें पर्सन के जैसे यूज हो रहे हैं, हमें और मुझे, ठीक है। तो इस टाइप के ये होता है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट मान सकते हैं हम इसको। तो इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सिंपली देखिए, वह सब्जेक्ट सिंपली लिख देंगे हम, ही, उसके बाद में पढ़ाता है, वही रूल बेसिकली, कोई इसमें कोई हार्ड नहीं है। ही टीचेस, टीच है, यहाँ पे देखो सी एच है लास्ट में, एस 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 सी एच ओ एक्स जेड हो तो हम उसमें सी एच हो तो लास्ट में हम ई एस ऐड कर देते हैं। तो सिंगुलर है ही, तो इसके साथ हम सिंपली ई एस ऐड कर देंगे, ही टीचेस। बेसिक जो सिंपल फैक्ट है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे आगे किस टाइप से बनना चाहिए। बेसिकली 90% जो होते हैं वो किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। ही टीचेस, उसके बाद में यहाँ पे हमें को फर्स्ट में लिख देते हैं, ठीक है। ही टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया सिंपल मेथड जो बेसिक 90% यूज करते हैं। ही टीचेस अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक है। सेकंड मेथड है, उसमें आप देखिए, जैसे इसमें एक बार ही टीचेस, ही टीचेस वह पढ़ाता है। अब हम यहाँ पे इंग्लिश को यदि पहले ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत माइनर चीज़ है, बहुत डीपली नॉलेज है थोड़ी सी। ही टीचेस इंग्लिश, अब हम यहाँ पे अस को बाद में लिखना चाह रहे हैं, तो ही टीचेस इंग्लिश टू अस, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये है 9-10, ये 10%, 10% पीपल है वो ये मेथड यूज करते हैं, और 90% बेसिकली जो सबको पता होता है, ही टीचेस अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता है। ही टीचेस इंग्लिश टू अस, यहाँ पे यदि आप टू यूज कर रहे हो और उसके बाद में फिर आप अस को राइट कर रहे हो, तो ये मेथड भी एकदम राइट है, ये वाला मेथड भी एकदम सही है और ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। आपके नॉलेज के लिए काफ़ी यूजफुल है। कभी होता है कि इस टाइप का सेंटेंस हो, टू ऑब्जेक्ट सेंटेंस हो, तो हम उसको दो तरह से किस तरह से बना सकते हैं, बोथ आर वे आर करेक्ट। तो आपको उस चीज़ का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है ना। चलो, अब यहाँ का हो चुका है अफर्मेटिव का, हम अब थोड़ा नेगेटिव का देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या है वहाँ पे वो देखिए, जैसे प्रेजेंट सिंपल का ही नेगेटिव है ना। तो उसमें हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में बेसिकली हम डू और डज यूज करते हैं, तो उसके बाद डू का देखिए, डू बेसिकली यूज होता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, डू एंड डज। he, she, it, name and singular।
ही शी इट नेम सिंगुलर है, वो डज हो गया, और आई वी यू देन प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे नेम देखिए, नेम है, यदि एक नेम है फॉर द एग्जाम्पल राम है तो वो डज होगा, बट राम और श्याम हो गए तो प्लूरल हो जाएगा और उसमें हम डू का यूज़ करेंगे। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। फॉर द एग्जाम्पल हमारे पास में सेंटेंस था राम आम खाता है, सिंपल सिंपल सा सेंटेंस, ओके। अब इसमें हम नेगेटिव बना रहे हैं, राम आम नहीं खाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम इजी है। राम आम नहीं खाता है, सिंपल। सब्जेक्ट और खाता है वर्ब, ये नेगेटिव हो जाएगा, और आम ऑब्जेक्ट, सिंपल। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, इसके लिए एक बार थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू और डज है, ठीक है। वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी हेल्पिंग वर्ब। नोट है, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, बट आपको ध्यान रखना है WH वर्ड का कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसमें नोट 4 नंबर पे हो जाता है, ठीक है। वो आपको WH वर्ड के सेंटेंस में बताऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा नोट किस तरह से 4 नंबर पे हो रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू डज हो जाएंगी, फिर नोट है, उसके बाद में हम क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज करेंगे। SES IS जो होते हैं वो अब यहाँ पे यूज नहीं होंगे नेगेटिव में, वो सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू डज एंड नोट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल, बाकी हम उसके अकॉर्डिंग जैसे टाइम प्लेस है तो वो भी हम आगे ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर हो चुका है। राम आम नहीं खाता है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, उसके बाद में डू और डज में से देखिए राम के साथ में सिंगुलर है, हम बेसिकली हम डज यूज करेंगे, ठीक है। राम डज, नोट थर्ड नंबर पे यूज करना है हमें। राम डज नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब खाता, खाने को हम बेसिक ईट बोलते हैं, तो राम डज नोट ईट आम, ऑब्जेक्ट मैंगो। राम डज नॉट ईट मैंगो, राम आम नहीं खाता। एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसको हम इस तरह से बना रहे हैं। इसके अलावा बहुत टाइप के सेंटेंस है वो हम इसमें बना सकते हैं, और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वे शाम को अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। वे शाम को अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, तो सिंपल दे आ जाएगा, सब्जेक्ट दे, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वही डू डज, दे डू, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे नोट लगाना है। दे डू नोट पढ़ते हैं स्टडी, दे डू नोट स्टडी, ठीक है। स्टडी एंड रीड, आपको इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्टडी मीन्स भी पढ़ना होता है और रीड मीन्स भी पढ़ना होता है, ठीक है। मैं आपको स्टडी का यूज़ कब करना है, रीड का यूज़ कब करना है वो देखिए। जैसे रीड है वो बेसिकली किसी चीज़ की रीडिंग हो गई। फॉर द एग्जांपल फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है और उसको आप किसी 12th क्लास के स्टूडेंट की बुक दे रहे हो, तो वो उसको बेसिकली रीडिंग कर सकता है, स्टडी नहीं कर सकता। स्टडी उसे हम कहेंगे जहाँ पे हम उस चीज़ को समझते हुए पढ़े, उसको डीपली समझ रहे हैं अपन और गहन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, वो हो गया स्टडी। रीड बेसिकली रीडिंग है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। बस वो थोड़ा सा क्या कि वो मेरे को ऐसे कुछ लगता है कि बताना चाहिए तो वो मैं बता देता हूँ, बस ऐसा और कुछ खास नहीं है। दे डू नॉट स्टडी, वे नहीं पढ़ते, वे शाम को अंग्रेजी नहीं पढ़ते। दे डू नॉट स्टडी इंग्लिश, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। दे डू नॉट स्टडी इंग्लिश, ठीक है। शाम को, ये शाम को ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टाइम, शाम को इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम को इन द इवनिंग, सुबह इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग के साथ आप इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून ऐसा लगाइए, क्योंकि अकेले ये सूटेबल भी नहीं होते और बोलने में भी थोड़े अजीब से लगते हैं। ओके, ग्रामेटिकल की मिस्टेक्स तो बाद की बात है। इन द इवनिंग शाम को, इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून दोपहर को, तो आप वो थोड़ा वे भी थोड़ा सही इसका ऐसे ही, अकेले हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे। तो आपको इस तरह से इनको बनाना है बेसिकली, नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा इनके हम इंटरोगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में कुछ स्पेशल है नहीं, डू डज का ध्यान रखना है आपको, सिंगुलर के साथ में ही शीट नेम एंड सिंगुलर के साथ डज, और आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ में डू, ठीक है। नेम यदि 2 आ रहे हैं, राम और श्याम, सीता एंड गीता, वो प्लूरल हो जाएगा तो उसके साथ हम डू यूज़ करेंगे। चलो आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। अब इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो चुका है, इंटरोगेटिव देख लेते हैं।
इंटरोगेटिव, बेसिकली इंटरोगेटिव हम प्रश्नवाचक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क होते हैं, कुछ नहीं होता। प्रश्नवाचक हम हिंदी में इसको बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क, बस क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव टाइप के टू टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपके सामने ला रहा हूँ, क्या राम आम खाता है, ठीक है, क्या राम आम खाता है, ये हो गया सिंपल सा इंटरोगेटिव, ठीक है। इसके लिए हम जो स्ट्रक्चर है वो एक बार आप स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर जैसे फॉर द एग्जांपल, हेल्पिंग वर्ब को हमें स्टार्टिंग में लिखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब फॉर द एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमारे पास डू और डज हेल्पिंग वर्ब है। डू डज सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वगैरह को आपको एकदम इजी मेथड में समझना है, आपको देखना है कि ये किस तरह से बन रहा है, इसको याद नहीं करना है, बस समझो। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे बन रहा है, वो आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखिए, क्या राम आम खाता है, ठीक है। सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, जब क्या से स्टार्ट होगा तब भी आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज आती है, ये जब कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या वो चाहे कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे परफेक्ट हो, परफेक्ट कोई भी एक टेंस हो, यदि वो क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और वो बीच में यदि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितने आ रहे हैं तो फिर वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं आपको दोनों टाइप के एग्जांपल बता रहा हूँ, आप डीपली समझेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्या राम आम खाता है, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है सेंटेंस को, ठीक है। क्या राम, राम के साथ में क्या आएगा, ओब्वियसली राम है, सिंगुलर भी होता है तो डज आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डज, ठीक है। डज, उसके बाद में सब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट हमारा राम है तो डज राम, डज राम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है, खाता, ठीक है, वर्ब हो गई खाता। डज राम ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, ये हो गया ऑब्जेक्ट। डज राम ईट मैंगो, क्या राम आम खाता है। अब देखिए इसमें ये होता है इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना होता ज़्यादा। फॉर द एग्जांपल ये सेंटेंस ही कुछ ऐसे होता, क्या राम आम, और यहाँ पे हम ऐड कर देते नहीं, ठीक है, क्या राम आम नहीं खाता है, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाता, ठीक है। क्या राम आम नहीं खाता है तो क्या हो जाता है उस टाइम पे, फिर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। उस टाइम पे इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो जाता, बस यहाँ पे नहीं ऐड करना होता। इसको इंग्लिश में बनाते तो क्या हम लिखते डज राम, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे, यहाँ पे हम क्या ऐड कर देते, यहाँ पे हम सिंपली नोट ऐड कर देते, डज राम नोट ईट मैंगो। आपको ध्यान रखना है, ये हो गया एक सिंपल मेथड, ठीक है। अब WH वर्ड टाइप का कोई सेंटेंस आता है तो वो किस तरह से ट्रांसलेट होता है और आप इजी वे में उसका कैसे बना सकते हैं। फॉर द एग्जांपल ये सेंटेंस, क्या राम आम खाता है, ठीक है। डज राम ईट मैंगो, आप इंग्लिश थोड़ा एकदम ध्यान से रखना, डज राम ईट मैंगो। अब हम इस सेंटेंस को हिंदी में लिख रहा हूँ, ये WH वर्ड से जैसे होता, राम क्या खाता है। आप ध्यान से देखना, एकदम अच्छे समझ में आएगा। राम क्या खाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा है इसमें आम, ये तो यहाँ पे गायब हो चुका है। गायब क्या मतलब है नहीं, क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, तो क्या ऐड किया तो वोट आ गया, तो वो आम नहीं आ सकता फिर इसमें। इसको बनाना कैसे, बस आपको वो ही ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, राम आम, क्या राम आम खाता है, और ये क्या है, राम क्या खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हमें इसको वोट को लिख देना है, वोट, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, वोट के बाद में ये क्या स्ट्रक्चर लगेगा, वोट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वोट डज राम ईट, ठीक है। मैंगो इस सेंटेंस में तो हमने मैंगो राइट किया, नहीं है तो हम राइट नहीं करेंगे। फॉर द एग्जांपल वोट, उसके बाद में डज राम ईट, राम क्या खाता है, इसमें है ही नहीं। फॉर द एग्जांपल यदि होता, ठीक है, जैसे इस चीज को मैं आगे देखते हैं, थोड़ा एकदम पेज फुल हो चुका है, आगे देखते हैं एक बार। जैसे सेंटेंस कुछ इस टाइप का होता, देखिए, राम आम क्यों खाता है, ठीक है, राम आम क्यों खाता है, ओके। अब इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, मैं आपको WH वर्ड का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, जो हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसके आगे WH वर्ड ऐड हो जाता है बस, और वो WH वर्ड का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें और कोई चेंजिंग स्पेशल नहीं होता है। फॉर द एग्जांपल WH वर्ड था, उसके बाद में सेम हमारा वो
स्ट्रक्चर रहने वाला है जो हमारा इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है। उसके सामने यहाँ पे हमें डब्ल्यू एच वर्ड ऐड करना होता है, बीच में जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, क्या क्यों कब कैसे कहाँ कितना कितनी, वो हमारे स्टार्टिंग में आ जाते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डू एंड डज। ठीक है, वो डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, वो डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, वो डज सब्जेक्ट। उसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यदि आप हमने डब्ल्यू एच वर्ड या फिर प्रोनाउंस जैसे देखना चाहें तो आप हमारी वीडियो है तो स्पोकन की जो फर्स्ट वीडियो उसमें देखिए, उसमें मैंने प्रोनाउंस और डब्ल्यू एच वर्ड, सभी डब्ल्यू एच वर्ड्स उस स्पोकन की वीडियो में स्पेशली बताए अलग से। तो आप उस डब्ल्यू एच वर्ड को समझिए तो आपको ईजिली अच्छे समझ में आएंगे, आप और अच्छे से क्वेश्चन बना पाओगे, सीख पाओगे, है ना। तो डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ड डू डज एंड सब्जेक्ट। और उसके बाद में इसमें क्या हो रहा है, जैसे राम आम क्यों खाता है, इंटरोगेटिव बना रहे हैं हम, तो बेसिकली वर्ब, और इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हम यहाँ पे नोट ऐड कर देते हैं, नहीं बनाना है तो हम नहीं ऐड करेंगे। वो डज राम ईट, और यहाँ पे देखो यदि नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट ऐड हो जाएगा, नहीं है तो नहीं बनाएंगे। वो डज राम ईट एंड यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे राम आम क्यों खाता है, इस सेंटेंस में नेगेटिव नोट नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, होता तो इसका यूज़ हम कर देते। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों, क्यों क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड वाई, क्यों क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब देखिए, डू और डज में से राम है, ठीक है, राम है सिंगुलर है, राम के साथ में क्या आएगा, डू या डज में से राम के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, राम के साथ में हम डज ही यूज़ करेंगे। ठीक है, नेम है सिंगुलर है तो वाई डज। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, वाई डज राम। आपको एक बार सेंटेंस मेकिंग का जो है ये इजीली समझ में आ जाएगा, तो आपको इंग्लिश ये मान के चलो आपको कंप्लीट इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। वो वाई डज राम, वाई डज राम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, खाता है। ठीक है, ये क्या है, खाता है। वाई डज राम ईट, वाई डज राम ईट। और उसके बाद में यहाँ पे आम है ऑब्जेक्ट, ये है मैंगो। ठीक है, वाई डज राम ईट मैंगो, राम आम क्यों खाता है। ठीक है, यहाँ पे यदि नेगेटिव होता है तो हम इसको क्या करते, वाई डज राम, और यहाँ पे क्या लगा देते, नोट लगा देते। मैंने आपको कहा था देखिए कि नोट है वो 4 नंबर पे होता है, यहाँ पे देखिए नोट क्या है, 4 नंबर पे है। वाई डज राम, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसमें डब्ल्यू एच यूज है तो नोट 4 नंबर पे है, बेसिकली नोट 3rd नंबर पे ही होता है। आपको क्या इन चीज़ों की जो से सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, इनकी लोकेशन याद रख लीजिए, जैसे कि क्या से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, नोट सेंटेंस के बेसिकली 3rd नंबर पे आता है, बट डब्ल्यू एच वर्ड का कोई सेंटेंस है तो उसमें 4 नंबर पे आ रहा है। हाँ, वोट, वोट का यदि कोई सेंटेंस है, ठीक है, या फिर काफ़ी बार आ जाता है, जैसे बेसिकली डब्ल्यू एच वर्ड में चांस 4 नंबर पे होते हैं, बट काफ़ी बार इन केस आ जाता है, कोई 1-2 एग्जाम्पल ऐसे होते हैं इसमें 3rd नंबर पे आ जाता है नोट, बट बेसिकली 4 नंबर पे ही आएगा। वो आपको अपना थोड़ा सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अपना दिमाग थोड़ा यूज़ करना है कि उसमें माइंड को अपने किस तरह से उसको यूज़ करके उसको बनाते हैं, और बाकी कुछ नहीं है इसमें। और देखिए जैसे राम आम क्यों खाता है, मैं आपको एकदम डिफरेंस दिखाना चाहूँगा, जैसे कि वाई डज राम ईट मैंगो, राम आम क्यों खाता है, और जो हमारा इंटरोगेटिव था वो क्या था। इंटरोगेटिव में देखिए, इंटरोगेटिव जो हमारा सेंटेंस पीछे हमने बनाया उसमें देखिए डज राम ईट मैंगो, और हमने उसमें सिर्फ यहाँ पे डज के सामने सिर्फ यहाँ पे ही तो वाई ऐड किया है, इसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं। वाई डज राम ईट मैंगो, देखिए सिंपल, तो यही चीज़ है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वाई डज राम ईट मैंगो, राम आम क्यों खाता है। ठीक है, तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड के सेंटेंस होते हैं, तो एकदम ईजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, है ना। वाई डज राम ईट मैंगो, राम आम क्यों खाता है, इसलिए आप इंटरोगेटिव नेगेटिव क्यों बना सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड का अलग वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से थोड़ा इसको आगे बढ़ रहे हैं, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है कि जैसे वर्ब्स में आईएनजी लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी, पास्ट कंटिन्यूस में भी, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी, उसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं उनमें भी आईएनजी लगता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में ही। तो आईएनजी के लिए मैं आपको बताऊंगा रूल्स, हाउ टू ऐड आईएनजी एनी वर्ब्स, वर्ब में हम आईएनजी कैसे ऐड करें, तो उसके लिए आप देखिए। ठीक है, आईएनजी लगाने के जो हमारे रूल्स हैं, ठीक है, हम किस तरह से आईएनजी लगाते हैं। फर्स्ट थिंग, एग्जाम्पल देखिए, किसी भी वर्ब के लास्ट में, फॉर द एग्जाम्पल कम है, ठीक है, किसी वर्ब के लास्ट में यहाँ पे ई आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ई को रिमूव कर देंगे, और ई को रिमूव करके फिर आईएनजी लगाएंगे। जैसे कम में हमने रिमूव किया, उसके बाद में हो गया कमिंग, कम का क्या हो गया, कमिंग। ठीक है,
किसी भी वर्ब के लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में क्या हो, ई हो, ओ, तो हम ई को रिमूव कर देंगे और आईएनजी ऐड कर देंगे। बट उसमें एक चीज और ध्यान रखो, बट लेकिन, ठीक है, डबल ई हो तो हम रिमूव नहीं करेंगे, वो ऐसे की ऐसे रहेगा, उसमें हम रिमूव नहीं करेंगे। जैसे सी है तो इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, तो SEEING, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। डबल ई हो तो हम उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, तो डबल ई को रिमूव नहीं करेंगे। बट सिंगल ई है तो हम उसमें रिमूव करके ई को फिर आईएनजी ऐड करेंगे, डबल ई में हम रिमूव नहीं करेंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 था। सेकेंड रूल क्या है वो देखिए। फॉर द एग्जाम्पल हमारे पास में वर्ड है कट, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे ये हो कॉन्सोनेंट, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले यहाँ पे वोवल हो, ठीक है, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वोवल हो, वोवल भी कितना हो, सिर्फ एक होना चाहिए वोवल, ये आपको ध्यान रखना है। वोवल एक हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, जैसे, तो इसमें देखिए दोस्तों, जैसे कट है ना, तो कट में लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले यहाँ पे वोवल भी क्या हो, एक हो, तो हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे जो ये लास्ट कॉन्सोनेंट होगा इसको डबल कर देंगे, CUTTING, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, वो मैंने एक वोवल इसलिए बताया क्योंकि इसमें फॉर द एग्जाम्पल आप ईट का देखिए, EAT, यहाँ पे लास्ट में कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पे भी वोवल है ए और यहाँ पे भी ई है, ठीक है। तो ए और ई दो वोवल है, जब हम इसमें ऐड करेंगे आईएनजी तो इसमें फिर हम EATING करेंगे। ये जो टी है इसको डबल नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले एक वोवल हो तो हम उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, तो CUTTING। इस तरह से हम उसमें लास्ट जो कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डबल करके फिर आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे जिस भी वर्ब के लास्ट में, ठीक है, W और Y होता है तो ये रूल लागू नहीं होता है, ठीक है। W और Y होने पे रूल लागू नहीं होगा। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे KNOW, अभी देखो लास्ट में कॉन्सोनेंट है बट यहाँ पे वोवल है, बट फिर भी हम इसमें जब आईएनजी ऐड करेंगे तो हम इसमें KNOWING, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू को डबल नहीं करेंगे। तो हम याद रखना है लास्ट में W हो और Y हो, ठीक है, लास्ट में W और Y हो तो हम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल प्ले, ठीक है, प्ले है, लास्ट में Y है, इससे पहले ए है, तो इसमें भी हम जब आईएनजी ऐड करेंगे तो PLAYING, कुछ इस तरह से ही हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे। तो आपको इस चीज़ का और थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक रूल हो रहा है जो हम इसको और देख लेते हैं। जैसे आगे, जैसे किसी भी वर्ब के लास्ट में फॉर द एग्जाम्पल डाई है, ठीक है, लास्ट में IE है, ठीक है, IE हो तो हम उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, तो IE को रिमूव कर देंगे और उसमें YING लगा देंगे। फॉर द इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे तो DYING, ठीक है, लास्ट में आई ही हो तो हम IE को रिमूव कर देंगे और उसमें IE को रिमूव करके YING लगा देंगे। तो ये रूल्स हमारे 3 है बेसिकली। इसमें हमें एक्सप्रेशन है, अपवाद है, उनका ध्यान रखना है कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ठीक है। तो उसके अलावा हम देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। हो सकता है आज मेरी तबीयत भी ख़राब है तो लग रहा है कि शायद धीरे पढ़ाने में थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ, या फिर वो जो टॉपिक जो भी थोड़ी आया था जिसमें डू डज का था, WHO वर्ड का, तो स्टूडेंटों को हो सकता है कुछ समझ में ना आए क्योंकि मेरे को खुद को फील हो जाता है कि थोड़ा अच्छे तरीके से शायद या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, स्टूडेंटों को ऐसे लगे कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि थोड़ा सा WHO वर्ड कैसे। बट डोंट वरी, आगे जैसे जैसे जो और वीडियोस आएंगे उसमें भी मैं WHO वर्ड के एग्जाम्पल दूंगा तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप टच में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा ये हो चुका है। अब इसमें हम टेंस को स्टार्ट कर देते हैं। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को टेंस को देख लें एक बार। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। कंटिन्यूस की मैंने आपको पहले डेफिनेशन बता दी थी, आइडेंटिफिकेशन, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग ऑन, बोलते समय क्या होता है, कार्य
प्रगति पे होता है वो होता है कंटिन्यूस। ठीक है, फॉर द एग्जांपल जैसे हम बैठे हैं हम तो ये वी आर सिटिंग, ठीक है, तो इसमें रहा नहीं है फिर भी हम इसमें कंटिन्यूस में बनाएंगे। ठीक है, अब हमें बेसिक जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो इसमें क्या होती है, जिसमें जिन भी हिंदी वाक्यों के लास्ट में, हिंदी जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हो, ठीक है, ये सब आ रहे हैं एट्सेट्रा, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस मानते हैं बेसिकली। और उसके साथ में हमें जो ध्यान रखना है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग ऑन, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग ऑन, बोलते समय है वो कार्य प्रगति पे होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें बेसिकली ध्यान रखनी है इसमें। और इसके अंदर हमें 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। इज होगा, वो इज यूज करेंगे हम ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ में। ठीक है, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर के साथ में इज होगा। एम होगा, वो आई के साथ में यूज होगा विद आई। ठीक है, और आर होगा, आर का यूज हम करेंगे इसमें वी, यू, दे एंड प्लूरल। बस आपको ये देखना है, आर है वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ में यूज करेंगे, एम है वो आई के साथ में यूज करेंगे, और ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर होंगे वो हम इसके साथ में इज यूज करेंगे। नाम जैसे राम और श्याम 2 नाम आ गए तो हम उसमें फिर आर का यूज करेंगे क्योंकि प्लूरल हो जाएगा नेम में, तो आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव का। फॉर द एग्जाम्पल, राम आम खा रहा है। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर एक ही एग्जाम्पल क्यों रिपीट करवा रहे हो, क्योंकि ये एकदम छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल है। आप उसमें जब डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे खाता था, यहाँ पे खा रहा है, या फिर इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड में। तो उसको डिफरेंस समझाने के लिए मैं सेम एग्जाम्पल लेता हूँ। बेसिकली राम आम खा रहा है, इसका जब स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम एक बार। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, पहले डूडस थी, अब क्या हो जाएगी, उसमें इज एम आर हो जाएगी। सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, एंड वर्ब में इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें इसमें आईएनजी ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें इसमें आईएनजी ऐड करना होगा एंड देन ऑब्जेक्ट। बस आईएनजी कैसे ऐड करना है उसके रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है आईएनजी के लिए डायरेक्टली काफ़ी टीचर्स होते हैं वो बता देते हैं कि सर इसमें आईएनजी ऐड करना है, बट स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि सर आईएनजी को भी ऐड करने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं कि हम उसको गलत तो ऐड नहीं करेंगे, या फिर ऐड करें तो किस तरह से ऐड करें। तो मैं आपको आईएनजी लगा ऐड करने के रूल्स बता रहा हूँ। साथ में जब हम टेंस का टॉपिक आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसमें आपको मैं वर्ब की फॉर्म्स बनाने के रूल्स बताऊंगा, जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्म से सेकंड कैसे बनाते हैं, सेकंड से थर्ड जो बन रहे हैं वो इजी वे में कैसे आप बना पाओगे। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बन जाती है उससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ टॉपिक, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। राम आम खा रहा है, हमारे साथ में पास में एग्जाम्पल, इसको हम बनाना है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट राम है। ठीक है, तो राम को राइट कर देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है एंड राम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब देखिए राम के साथ में क्या आएगा, राम के साथ में हमारे पास में राम सिंगुलर है, तो राम के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, राम के साथ में हम बेसिकली इज यूज़ करेंगे। राम इज, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, वर्ब है खा रहा है। ठीक है, हमारे पास खा रहा है वर्ब है, तो ये हमारे पास वर्ब है, तो इसके अंदर हम आईएनजी ऐड करेंगे, तो राम इज ईटिंग, राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, क्या खा रहा है, एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है आम, तो राम इज ईटिंग मैंगो। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही यदि देखो राम इज ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा है, नेगेटिव होता तो हम क्या करते थे स्ट्रक्चर में फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे यहाँ पे हम इसमें नेगेटिव में नोट ऐड कर देते, और राम इज नोट यहाँ पे हो गया राम इज नोट ईटिंग मैंगो। सिंपल सिंपल तरीके से ये बन जाता। ठीक है, इंटरोगेटिव का होता जैसे क्या राम आम खा रहा है। ठीक है, इंटरोगेटिव का यही सेंटेंस होता, तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली वही है जैसे कि मैंने आपको बताया था। हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता, वही इज एम आर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर कर देते, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसमें फिर वर्ब में आईएनजी एंड देन
ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। बीच में टाइम वगैरह होता तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते टाइम। क्वेश्चन मार्क का इंटरोगेटिव में ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव होते हैं उसमें हमेशा आता है, क्योंकि इंटरोगेटिव को बेसिकली हिंदी में बोलते ही हम क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाले वाक्य है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए क्या राम आम खा रहा है, तो इज लगाएंगे सिंपल इज, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है राम, इज राम एंड वर्ब में आईएनजी, इज राम खा रहा है, ये वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो इज राम ईटिंग, इज राम ईटिंग एंड ऑब्जेक्ट मैंगो, कंफ्यूजन ही नहीं है कोई। इज राम ईटिंग मैंगो, क्या राम आम खा रहा है, एकदम सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसी को देखिए यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव में होता क्या राम आम खा रहा है, इसमें होता क्या राम आम, और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते नहीं, ठीक है, क्या राम आम नहीं खा रहा है, तो इसमें बनाते टाइम इंटरोगेटिव में ये स्ट्रक्चर इज राम, ये हेल्पिंग हो जाए सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे क्या ऐड कर देते, यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे बीच में ऐड कर देते नोट। इसमें क्या होता है इज राम नोट ईटिंग मैंगो, क्या राम आम नहीं खा रहा है, ठीक है। और ये एकदम सिंपल सा है। और इसके साथ में यदि हम इसको WHO वर्ड का कोई सेंटेंस होता तो उसको भी देखिए जैसे हम कैसे बनाते। फॉर द एग्जाम्पल जैसे ये सेंटेंस इस तरह से है, क्या राम आम खा रहा है, ठीक है, मैं एकदम साफ थोड़ा आगे कर देता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे अब WHO वर्ड का कोई सेंटेंस आ जाता, फॉर द एग्जाम्पल यही सेंटेंस है, राम आम क्यों खा रहा है, ठीक है, राम आम क्यों खा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे बनाते हैं, सिंपली हमारा जो स्ट्रक्चर होता वो कुछ यही होता, WHO वर्ड सबसे पहले, प्लस में हेल्पिंग वर्ब जो हमारी SMR जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती, उसके बाद में सब्जेक्ट राम आम क्यों खा रहा है, देन वर्ब में ING एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि नेगेटिव होता तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या हो जाता है, यहाँ पे नोट ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। नंबर का ध्यान रखना पे एकदम ईजी है, नोट थर्ड नंबर पे, WHO वर्ड में फोर्थ नंबर पे, ठीक है। कोई काफ़ी सेंटेंस इसमें शायद हो सकता है ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसमें ऐसे टिपिकल कंडीशन में आता है ना, बेसिकली 4 नंबर पे आ जाता है। आप सेंटेंस को देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा उसमें राम आम क्यों खा रहा है, सबसे पहले WHO वर्ड वाई, ठीक है, हमें वाई को सबसे पहले लिखना है, WHO वर्ड है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राम के साथ में क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, वो इज। उसके बाद में सब्जेक्ट, वो इज, सब्जेक्ट क्या है हमारा राम है, वो इज राम। वर्ब में सॉरी ING नोट हमारा है नहीं, सेंटेंस में नोट नहीं है तो हम नोट नहीं लगाएंगे। वर्ब में ING वाई इज राम ईटिंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट मैंगो, ठीक है। वाई इज राम ईटिंग मैंगो, राम आम क्यों खा रहा है, यदि यही सेंटेंस यदि नेगेटिव होता तो हम इसको कर देते वाई इज राम, यहाँ पे हम नोट ऐड कर देते वाई इज राम नोट ईटिंग मैंगो। तो इसको हम सिंपली नेगेटिव में बना लेते। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है फॉर द टाइम बिंग, फिलहाल अभी के लिए, फिलहाल फॉर द टाइम बिंग इट्स इनफ, ठीक है, बिकॉज हो सका वीडियो का टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर कीजिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आपको नीचे इसमें यहाँ पे ईमेल भी मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपका मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे वीडियो को उससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं सर अच्छी है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछिए कि आपको वीडियो में क्या प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ध्यान रखिए। Click on the subscribe button to subscribe our YouTube channel. Press the bell icon on all to never miss another update.